वेलकम स्टूडेंट्स। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के इस लेक्चर में हमने जिस पार्सर को पढ़ना है उस पार्सर का नाम है LALR1 पार्सर। LALR1 पार्सर जो है वो कंटिन्यूशन है CLR1 पार्सर की, यानी कि जो आपने CLR1 पार्सर में पढ़ा था उसी को ही हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे तो हम LALR1 पार्सर को देख लेंगे। इस लेक्चर में मैंने कंप्लीट LALR1 पार्सर को डिस्कस किया है जिसके अंदर CLR के भी स्टेप्स हैं। तो अगर आपने CLR पार्सर को नहीं पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस पार्सर को स्टैंड अलोन इसको देख के इसको सीख सकते हैं। So basically all working of this parser is same like CLR1 parser एक्सेप्ट क्रिएटिंग पार्स टेबल। इसमें सारे जो स्टेप्स हैं वो पुराने ही हैं CLR1 वाले, बस एक फ़र्क आता है क्रिएट पार्स टेबल। और अभी तक हमने जितने भी पार्सर पढ़े हैं उनके अंदर आप देखेंगे जो मेजर चेंज आता है वो चेंज पार्स टेबल क्रिएशन का ही आता है। जैसे कि आपने LL1 पार्सर देखा था, आपने SLR पार्सर देखा था, आपने CLR पार्सर देखा था। इन सब के अंदर जो हम चेंज कर रहे थे वो सिर्फ हम पार्स टेबल जहाँ पे क्रिएशन होती थी उसके स्टेप में चेंजेस आती थी, बाकी जो सारा होता था वो वैसे ही चलता था। इसके अंदर भी लुक अहेड्स यूज होते हैं, जैसे कि CLR1 में यूज होते थे लुक अहेड टू फिल पार्ट्स टेबल, बट दिस पार्सर रिड्यूसेस द स्टेट्स इन पार्ट्स टेबल। के CLR1 पार्सर में आपने देखा था कि उसके अंदर जो स्टेट्स थी वो बहुत ज़्यादा हो जाती थी, यानी कि जो नॉर्मल हमारी स्टेट्स होती थी, जो हम एक डायग्राम बनाते थे जिसको हम स्टेट डायग्राम कहते थे, उसके अंदर स्टेट्स नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती थी लुक अहेड की वजह से CLR1 पार्सर में। अब उनको कुछ रिड्यूस भी करना है क्योंकि वो नॉर्मल से ज़्यादा थी, तो उसको हमने नॉर्मल पे भी लेके आना है, लेकिन नॉर्मल पे उसको हमने इस तरह से लेके आना है कि जो पार्सर की एफिशिएंसी है वो भी इफेक्ट ना हो बल्कि वो बेहतर ही हो। सो बेसिकली इट इज़ एन ऑप्टिमाइज्ड वर्जन ऑफ CLR1 LR1 पार्सर। आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग उस वक्त होगी जब आप इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल है, आपको एक CFG गिवन है, आपको ये एक CFG गिवन है और आपको एक इनपुट स्ट्रिंग भी गिवन है जिसका हम एंड पे जाके पार्ट्स ट्री बनाएंगे। सारे स्टेप्स हमारे पुराने हैं लेकिन हम इसको क्योंकि स्क्रैच से देखेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने शायद पहले के लेक्चर्स नहीं लिए होंगे या उन्होंने पहले पार्सर नहीं पढ़े होंगे, उन्होंने पहला यही पार्सर पढ़ना होगा, तो उनके लिए बिल्कुल स्क्रैच से इन चीज़ों को हम देखेंगे। पहला स्टेप क्या जी? पहला स्टेप है कि आपने ऑगमेंटेड प्रोडक्शन ऐड करनी है। ये आपके पास 3 प्रोडक्शंस हैं एक ग्रामर के अंदर। अब आपने एक ऑगमेंटेड प्रोडक्शन ऐड करनी है। ऑगमेंटेड बोलते हैं हम फेक को, वो चीज़ जो कॉपी होती है, नकली होती है। तो आपने अपने पास से एक ऑगमेंटेड प्रोडक्शन इसमें ऐड कर लेनी है। तो ऑगमेंटेड प्रोडक्शन ऐड कैसे करते हैं? ऑगमेंटेड प्रोडक्शन आप देखते हैं कि जो आपका स्टार्ट सिंबल है यानी कि ये x, आप लिखते हैं x बार, डिफरेंस रखने के लिए इक्वल टू x बार अप्लाइज टू x। इस एरो को मैं इक्वल बोलूँगा ताकि हमारी जो हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें आपको इजी रहे। x बार इक्वल टू x, ये वो थी प्रोडक्शन जो आपने एक्स्ट्रा ऐड की थी। ये 3 प्रोडक्शंस जो हैं ये तो आपके पास पहले से मौजूद थी, जो ऊपर आप देख सकते हैं ये वही प्रोडक्शंस हैं, लेकिन आपने अपने पास से यहाँ पर एक ऑगमेंटेड प्रोडक्शन ऐड कर ली। और वो कैसे ऐड करते हैं मैं रिपीट करता हूँ कि आपकी जो पहले वाला है x, वही आप लिखेंगे x, लेकिन ऊपर एक बार लगा देंगे ताकि कोई डिफरेंस इसमें आ जाए। x बार इक्वल टू वही सेम x। तो जब भी अगर आपके पास यहाँ s अप्लाइज टू होता तो आप s बार इक्वल टू s करते, यानी कि आपने यही दोनों तरफ लिखना है और पहले वाले के ऊपर बार लगा देनी है और साथ ही साथ आपने इनको नंबरिंग दे देनी है। जो आपकी ऑगमेंटेड प्रोडक्शन है आप उसको 0 नंबर दे देंगे, कुछ लोग इसको नंबर नहीं भी देते क्योंकि इसका यूज़ नहीं होना आगे, लेकिन जो आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन है उसको आपने 1 to 1 नंबर दे देनी है। ऑगमेंटेड प्रोडक्शन कॉल्ड एज 0 और बाकी जो प्रोडक्शन है वो आपने तरतीब से उनको नंबरिंग दे देनी है। तो यहाँ तक तो आपका सिर्फ पहला स्टेप था विच वॉज वेरी इजी कि आपने ऑगमेंटेड प्रोडक्शन को ऐड करना है और वो आपकी एक फर्स्ट प्रोडक्शन के तौर पे एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऐड हो जाएगी। तो टोटल अब आपकी 4 प्रोडक्शंस बन गई यहाँ पे। अच्छा, आगे चलते हैं स्टेप 2 पे, लेकिन स्टेप 2 में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लुक अहेड होता क्या है, कि हमारा लुक अहेड क्या होता है। बेसिकली जो लुक अहेड होता है वो आपके पास अगर ये एक सपोज एक प्रोडक्शन लिखी हुई है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक प्रोडक्शन है यानी कि a इक्वल टू डॉट ए बी, या आप इस तरह भी समझ सकते हैं a इक्वल टू a स्मॉल a कैपिटल B। अब पहले तो आपकी प्रोडक्शन यहाँ तक थी जितना मैंने भी हाईलाइट किया है, यहाँ तक आपकी प्रोडक्शन होती थी क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता था, मतलब एक्स्ट्रा जिसको मैं लुक अहेड बोल रहा हूँ वो नहीं होता था। लेकिन अब आपका इस पार्सर के अंदर लुक अहेड भी होंगे। अब लुक अहेड क्या है? ये जो आपको आगे लिखी चीज़ नज़र आ रही है
ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्स एंड वाई आपको नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं लुक अहेड। ये आपके पास हर प्रोडक्शन के साथ अब एक्स्ट्रा ऐड होंगे, यानी कि आप ये समझ लें कि अब आपकी ये पूरी एक प्रोडक्शन है, यहाँ तक प्रोडक्शन है और उसके बाद आगे आपका लुक अहेड है। और लुक अहेड को आप कर्ली ब्रेसेस में भी लिख सकते हैं, स्लैश डाल के भी लिख सकते हैं, ये कन्वेंशन वेरी करती है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं इसकी कि आपका लुक अहेड चेंज कब होता है। इसकी आपको प्रैक्टिकली समझ उस वक्त आएगी जब आप इसको एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप ये सिर्फ इसको रीड कर लें कि जब आपका डॉट जंप करता है, जब आपका ये जो डॉट है ये डॉट आपका जंप करता है, तो उस वक्त आपके जो लुक अहेड होते हैं वो चेंज होते हैं। ठीक हो गया। अब जब आपका कोई भी डॉट किसी भी करैक्टर के ऊपर से जंप करता है, जिसको हम अभी आगे जाके देखेंगे भी कि इसका क्या मतलब है, इसलिए अगर आपको अभी ये नहीं भी समझ आ रही तो इतना इशू नहीं है। जब हम एग्जांपल अभी सेकंड स्टेप स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जंप करने का मतलब क्या होता है और इन चीज़ों का सबका मतलब क्या होता है। एनीहो, जब आपका डॉट जंप करता है तो वहाँ पर अगर तो उस डॉट ने जहाँ पर जंप किया है उससे आगे अगर कुछ ना हो, उससे आगे कुछ ना हो डॉट के बाद, तो उसका लुक अहेड होता है वो डॉलर होता है। और अगर आपने डॉट जहां पर जंप किया है उस डॉट के बाद अगर कुछ आपको मिल जाता है तो फिर लुक अहेड क्या होता है जी, फिर लुक अहेड होता है जो कि आगे आपका एलिमेंट होता है ना, उसका जो फर्स्ट होता है ना वो आपका लुक अहेड होता है। जैसे कि अगर आप ये देखेंगे, अगर मैं लिखूं a इक्वल टू डॉट और फॉर एग्जांपल b और b, अब आपका डॉट जंप होगा, डॉट जंप होके आपका इस दोनों बीच के सेंटर में आ गया। अब इस डॉट आपका इधर है, अब इस डॉट के आगे क्या पड़ा हुआ है बी। इसका मतलब अगर डॉट के आगे कोई चीज पड़ी हुई हो तो उस चीज का आप फर्स्ट निकालते हैं, तो आप बी का फर्स्ट निकालेंगे, वो आपके लुक अहेड बन जाएंगे। डिटेल इसकी हम अभी जो एग्जांपल सेकंड स्टेप स्टार्ट करें उसमें देखते हैं। तो ये आपका सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप है कि ड्रॉ स्टेट डायग्राम। इस स्टेप में आप स्टेट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे जी। तो स्टेट डायग्राम देखते हैं कैसे बनती है। ये ज़रा आपने केयरफुली देखना है क्योंकि ये वो स्टेप है जो हमारा एक जिससे हमारी बेस बननी है आगे टेबल की। अच्छा, आपने अपनी पहली प्रोडक्शन से स्टार्ट किया और पहली प्रोडक्शन थी x बार इक्वल टू डॉट x। तो आपने अपनी पहली प्रोडक्शन से स्टार्ट किया और उसके आगे आपने, क्योंकि जो स्टार्ट सिंबल होता है उसका लुक अहेड बाय डिफॉल्ट डॉलर होता है, तो उसका लुक अहेड आ गया डॉलर। अच्छा, अब ये देखना है हमने कि डॉट, इसके स्टार्ट में डॉट हमने लगा दिया खुद से। अब डॉट का ये होता है कि जिसके डॉट के आगे जो भी चीज़ होती है ना उसने एक्सपैंड होना होता है, यानी कि उसकी प्रोडक्शंस खुलती हैं मजीद। तो डॉट के आगे है कैपिटल एक्स, तो हमारे पास कैपिटल एक्स की जितनी भी प्रोडक्शंस है ना, हमारे पास कैपिटल एक्स की जितनी भी प्रोडक्शंस हैं वो सारी एक्सपैंड होंगी। तो यहाँ पर मैं पेन का कलर चेंज करूँगा। आपके पास लुक अहेड की एक ही प्रोडक्शन है, वो है आपके पास ये वाली। तो आप x इक्वल टू वाई वाई, तो आप यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल टू वाई वाई, और जो भी नई प्रोडक्शन आएगी उसके स्टार्ट में डॉट लाजमी आएगा। और अब ये देखें, अब इसका लुक अहेड क्या होगा। अब क्योंकि ये भी एक स्टार्ट है तो इसका भी बाय डिफॉल्ट लुक अहेड होगा डॉलर, क्योंकि लुक अहेड उस वक्त हम चेंज करेंगे जब हम किसी भी चीज़ को की जंपिंग करवाएंगे। तो इसका भी लुक अहेड बाय डिफॉल्ट हो गया 0। अच्छा, उसके बाद आपने ये इस डॉट को डॉट के बाद आपका है y। यहाँ पर एक और चीज़ आपको ये देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ वैसे तो आगे बतानी है लेकिन यहाँ पर मैं चीज़ बता रहा हूँ कि अभी आपने ये देखना है कि जो डॉट है, ये डॉट आपका अगर x के ऊपर से जंप करे, यानी कि अगर ये डॉट को आप x के ऊपर से जंप करवाएंगे तो डॉट आ जाएगा इधर। अब इसके आगे कुछ नहीं है, ये इसको नहीं आपने देखना, ये जो आपकी ये लुक अहेड है इनको नहीं देखना। इसके आगे कोई आपके पास सिंबल नहीं है, कोई आपके पास टर्मिनल या नॉन टर्मिनल नहीं है। तो यहाँ पर होगा ये कि अगर इसके आगे कोई टर्मिनल या नॉन टर्मिनल नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर डॉट के आगे कुछ भी ना हो तो उसका जो इसका जो लुक अहेड होता है वो आपका होता है डॉलर। ये ऐसे भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये x की प्रोडक्शन नीचे आई है, तो x की प्रोडक्शन जब नीचे आई है और अगर आप x को जंप करवाएं तो आगे कुछ नहीं है, तो इसका लुक अहेड बन जाएगा डॉलर। ये चीज़ आपको मज़ीद क्लियर होगी अगले स्टेप में। आगे चलते हैं। अब डॉट से के बाद फिर y है, तो इस ये जो y होगा ये y मज़ीद एक्सपैंड होगा। आप तो y की जितनी भी प्रोडक्शंस हमारे पास मौजूद हैं, अगर आप देखें तो y की 2 प्रोडक्शंस आपके पास हैं, y इक्वल टू ए वाई और y इक्वल टू b। तो आपके पास ये दोनों प्रोडक्शंस आपने ऐड कर दी, y इक्वल टू ए वाई
और y इक्वल टू b, और ये हमें पता है कि हर चीज़ पहले हम डॉट लगाते हैं, तो इनसे पहले भी डॉट आ गया। अब सवाल है कि ये आपके पास कैसे आएंगे, आपके पास लुक अहेड कैसे आएंगे। तो आपने अब देखना है, अब देखिए आपने इनको y को किससे एक्सपेंड किया है, इस प्रोडक्शन से एक्सपेंड किया है, इस वाली प्रोडक्शन से एक्सपेंड किया है, क्योंकि जब आपने इस डॉट से के बाद y था तो इसलिए ये y की प्रोडक्शंस दोनों नीचे आई। तो अब आपने ये देखना है कि अगर आप इस डॉट को एक स्टेप मूव करवाएंगे, यानी कि एक सिंपल जंप करवाएंगे, तो ये आ जाएगा इस सेंटर में, यानी कि यहाँ पे, यानी कि दोनों y के दरमियान में आ जाएगा। अब दोनों y के दरमियान में यहाँ पर आ जाएगा डॉट। तो सपोज आपका डॉट इधर है, और अब आपने देखना है कि डॉट के आगे क्या है, क्या कुछ है या क्या कुछ नहीं है, दो ही बातें हो सकती हैं। तो अगर आप देखें तो डॉट के आगे आपके पास कैपिटल Y है, तो इसका मतलब है कि अगर तो कुछ नहीं होता, जैसे कि ऊपर था तो आप डॉलर लिख देते, लेकिन अगर डॉट के आगे कुछ है यानी कि Y है, तो आपको उस Y के फर्स्ट निकालने हैं। आपकी प्रोडक्शन के अंदर y के जो भी फर्स्ट है आपको वो निकालने हैं। तो आप अपनी प्रोडक्शन को देखें, ये देखें y के फर्स्ट, तो एक y का फर्स्ट है स्मॉल a, क्योंकि y इक्वल टू ए वाई, तो फर्स्ट इसमें है एक तो है a, और सेकंड है y इक्वल टू b, तो एक है b, यानी कि इसके जो लुक अहेड बनेंगे वो बनेंगे a एंड b। तो आप लिख देंगे a एंड b और a एंड b। अब दोनों में इसलिए है क्योंकि दोनों y की प्रोडक्शंस हैं, और y से जब आपने जंप करवाया तो वो a एंड b बन गया था। तो जितनी भी प्रोडक्शंस y से स्टार्ट होती हैं उनके जो आपके पास लुक अहेड आ गए वो आ गए a एंड। यहाँ पर हमारे पास जो एक स्टेट थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम इस स्टेट से आगे चलते हैं। अब हमारे डॉट ने जंपिंग करनी है। अभी तक हमने डॉट को फर्जी तौर पर जंप करवाया था, वो सिर्फ इसलिए ताकि हम लुक अहेड निकाल सकें, लेकिन अब डॉट ने प्रैक्टिकली जंप होना है। जैसे कि ये डॉट है, ये डॉट ने एक स्टेप राइट पे जंप होना है। तो जब ये वाला डॉट एक्स के ऊपर से, आपने ये देखना है किसके ऊपर से वो जंप कर रहा है। अगर वो एक्स के ऊपर से जंप करेगा तो इसका मतलब है एक्स का पाथ बन जाएगा, ये इस पाथ के ऊपर लिख दिया मैंने एक्स के ऊपर से जंप करेगा तो हम इधर आ जाएंगे। अच्छा, जंप करने के बाद क्या बनेगा, अब देखें ये है डॉट एक्स। अगर जब ये एक्स के ऊपर से जंप करेगा तो बन जाएगा एक्स बार इक्वल टू एक्स डॉट, क्योंकि डॉट बाद में आ जाएगा। और एक बात याद रखनी है कि जब भी आपके डॉट ने जंप करवाना है तो जंप करवाते वक्त जब अगली स्टेट बनेगी, यानी कि जब आप अगली स्टेट में आएंगे, तो उस वक्त कभी भी आपके लुक अहेड चेंज नहीं होंगे। दिस इज द पॉइंट कि जहाँ पर बच्चे करते हैं गलती। जब स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं तो वहाँ पर उनको लुक अहेड की फिर समझ आना बंद हो जाती है कि लुक अहेड कहाँ पर चेंज होते हैं, कहाँ पर नहीं होते। बस आपने ये याद रखना है कि लुक अहेड अपने बॉक्स के अंदर ही चेंज होते हैं। जब आप बॉक्स की शिफ्टिंग करवाते हैं ना, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ से यहाँ जाते वक्त लुक अहेड चेंज नहीं करने आपने। जैसे कि हम ये देखें ना, अब अगर आप मैं इसको देखूँ तो ये मैंने इसको थोड़ा सा क्लीन कर दिया। अगर आप लुक अहेड देखें, ये इस वाले ने आपका x डॉट x के ऊपर से जंप हुआ, तो ऊपर से जंप हुआ तो उसका मतलब है कि ये बन जाएगा x बार इक्वल टू x डॉट आगे आ गया, और लुक अहेड चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर इस डॉट के आगे कोई आपके पास सिंबल्स होते तो आप उनको एक्सपेंड करते, वो अगर वो हो सकते, लेकिन क्योंकि आपकी प्रोडक्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, आगे लुक अहेड शुरू हो जाती हैं, तो इसका मतलब कि इसने मजीद एक्सपेंड नहीं होना, तो आप इसको बॉक्स में बंद कर सकते हैं। ये यहाँ तक कंप्लीट। अच्छा, उसके बाद अब आपका ये डॉट इधर भी है। अब इस डॉट ने भी जंप होना है, और इस डॉट ने किसके ऊपर से जंप होना है, इस डॉट ने y के ऊपर से जंप होना है। तो ये बिल्कुल SLR1 की तरह से ही है कि इस y के ऊपर से जब जंप होगा तो ये बन जाएगा x इक्वल टू वाई डॉट वाई, लाइक दिस, x इक्वल टू वाई डॉट वाई, और ये लुक अहेड है वो चेंज नहीं होगा, वो ऐसे ही आ जाएगा डॉलर। अच्छा, अब क्योंकि जहाँ पर डॉट है इसके आगे एक्सपेंशन हो सकती है, यानी कि इसके आगे आपका एक नॉन टर्मिनल y मौजूद है, तो डॉट के बाद क्योंकि y है तो y से स्टार्ट होने वाली जितनी भी प्रोडक्शंस है ना वो सारी आ जाएंगी। तो y से स्टार्ट होने वाली हमारे पास दो प्रोडक्शंस हैं, एक हमारे पास ये y इक्वल टू ए वाई है और एक y इक्वल टू बी है। तो ये दोनों प्रोडक्शंस हमारे पास आ जाएंगी, y इक्वल टू ए वाई और y इक्वल टू बी, और दोनों के स्टार्ट में आ जाएगा डॉट। अच्छा, अब मेन चीज़ है कि आपने लुक अहेड कैसे यहाँ पर लेके आना है, ये डॉलर यहाँ पर कैसे आया, तो हम देखते हैं। अभी आपका डॉट किधर है, इधर। डॉट को मूव नहीं करवाएंगे, लेकिन सोचेंगे कि अगर डॉट मूव होगा तो क्या होगा। लाइक आपका ये डॉट है, ये डॉट को सपोज प्रैक्टिकली नहीं, हाइपोथेटिकली आप इसको अगर यहाँ पर लेके आ जाते हैं, यानी कि अगर डॉट जंप करे अगर, तो वो आपका डॉट बन जाएगा y के बाद यहाँ पे,
और इसके आगे कुछ भी नहीं है, यानी कि इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, ना टर्मिनल है ना नॉन टर्मिनल है। तो अगर इसके आगे कुछ भी ना हो तो उस केस में हमारे पास जो लुक अहेड आता है वो आता है डॉलर। और अगर आगे कुछ होता है तो फिर उसके स्टार्ट फर्स्ट आते हैं। तो इसके आगे क्योंकि कुछ नहीं था तो इन दोनों का जो लुक अहेड आ गए वो आ गए डॉलर और डॉलर। और क्योंकि डॉट के बाद डॉट के बाद दोनों आपके टर्मिनल्स हैं, यानी कि यहाँ पर चीज़ रुक जाएगी, एक्सपेंड नहीं हो सकती, तो इसलिए ये भी आपका बन जाएगा एक बॉक्स। अच्छा, ये दो प्रोडक्शन हमारी हो गई, तीसरी पे चलते हैं। तीसरी प्रोडक्शन ये वाली है। अच्छा, अब इस वाई के जब ए ने जंप होना है तो डॉट ने जंप होना है तो इसे स्मॉल ए के ऊपर से जंप होना है। तो जब ये स्मॉल ए के ऊपर से जंप होगा तो ये स्मॉल ए का पाथ बन जाएगा ऐसे, यानी कि ये जंप होने के बाद बन जाएगा y इक्वल टू ए डॉट वाई। और लुक अहेड मैंने आपको बताया चेंज नहीं होंगे, लुक अहेड आ गए ऐसे ही। अच्छा, अब डॉट के बाद क्योंकि एक आपका अब जो है वो नॉन टर्मिनल है तो इसका मतलब है कि इसने एक्सपैंड होना, तो y की जितनी भी प्रोडक्शंस है ना वो सारी आप लिस्ट डाउन कर लेंगे। तो y की दो प्रोडक्शंस है, y इक्वल टू डॉट ए वाई और y इक्वल टू डॉट बी। अब लुक अहेड निकालनी है, मेन बात ये है। तो अब आपने देखना है कि y ये डॉट है, अगर तो ये उसके ऊपर से जंप होके इधर आ जाता, इधर यानी कि इधर आ जाता, तो इसके आगे तो कुछ भी नहीं है। तो अगर इसके आगे कुछ भी नहीं है तो आपके जो आपके लुक हेड बनेंगे वो वही बनेंगे जो ऊपर वाले के हैं, जैसे कि हम पहले करते आ रहे थे ये। क्योंकि अगर आगे कुछ नहीं है तो ऊपर वाले लुक हेड नीचे आ जाते हैं, इसी तरह से इसके आगे कुछ नहीं है तो ऊपर वाले लुक हेड आपके पास नीचे आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आखिरी आपके पास है बी। तो अगर आप बी डॉट को बी के ऊपर से मूव करवाएं तो आपका ये बन जाएगा y इक्वल टू बी डॉट, और जो लुक हेड है वो एज इट इज आ जाते हैं। अब क्योंकि डॉट के आगे कुछ नहीं है, देयर इज नो मोर एक्सपेंशन, तो यहाँ पर ही क्लोज हो जाएगा। अब जो नई स्टेट्स बनी है चार ये वाली, इनको हम एक्सपैंड करते हैं। अब ये क्योंकि एक्सपैंड आगे नहीं हो सकता क्योंकि इसका डॉट एंड पे है और डॉट के आगे कुछ नहीं है, इसका डॉट भी एंड पे है उसके आगे कुछ नहीं, ये भी एक्सपैंड नहीं हो सकता, तो ये दोनों हमारे एक्सपैंड होंगे। अब ये जो डॉट है इसके अंदर, ये डॉट किसके ऊपर से जंप करेगा, ये डॉट y के ऊपर से जंप करेगा, तो आप y का एक पाथ बना देंगे और जंप करने के बाद बन जाएगा x इक्वल टू वाई वाई डॉट। अब क्योंकि इसके डॉट के आगे कुछ भी नहीं है तो आपका जो एज इट इज होगा ये डॉलर जो होगा ये एज इट इज ऐसे यहाँ पर आ जाएगा लुक अहेड के तौर पे। बिल्कुल इसी तरह से जब आप इस स्मॉल ए को लेंगे, यहाँ पर ज़रा एक कुछ चीज़ें तवज्जो वाली हैं, ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप जब इस डॉट को स्मॉल ए के ऊपर से जंप करवाएंगे तो ये आ जाएगा ए डॉट वाई बन जाएगा, और इसका जो आपके पास यानी कि आप ए के ऊपर से जंप करवाएंगे तो ये बन जाएगा ए डॉट वाई। अब आप ये भी तो कर सकते थे कि ए डॉट वाई आपका पहले से भी तो मौजूद है ये, यानी कि आप जब इसको डॉट को ए के ऊपर से जंप करवाएंगे तो ये बन जाएगा y इक्वल टू ए डॉट वाई। तो y इक्वल टू ए डॉट वाई पहले भी तो था, आप मतलब यहाँ पर भी एरो ला सकते थे ऐसे करके, लेकिन आपने एक नई स्टेट बनाई, इससे पहले वैसे नहीं करते थे। SLR1 में अगर ये होता तो उसके अंदर अगर अब वो पहले ही स्टेट मौजूद था तो आप उधर ही पहुंच जाते थे एरो लगा के। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है? तो यहाँ पर आपने सिर्फ प्रोडक्शन को नहीं देखना होता है, यहाँ पर आपने प्रोडक्शन को लुक हेड के साथ देखना होता है। देखिए यहाँ पर जो आपका वो पूरी स्टेट है ये है y इक्वल टू ए डॉट वाई, यस ये तो वही है, लेकिन इसका लुक हेड क्या है डॉलर और इसका लुक हेड क्या है a एंड b, तो यहाँ डिफरेंस आ गया। ये अगर एग्जैक्ट सेम होते तो आप उसको उधर ही लेके आते, लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाता है तो फिर उस केस में आप एक नई प्रोडक्शन नया स्टेट बनाते हैं। लाइक आपने बनाया y इक्वल टू ए डॉट वाई और जो आपका लुक हेड होता है वो एज इट इज आ जाता है, क्योंकि इसका a एंड b था इसलिए आप उसको यहाँ पर लेके नहीं आ सकते थे डायरेक्ट। अच्छा, उसके बाद अब आप ये देखें कि डॉट के आगे कैपिटल y है, तो y से स्टार्ट होने वाली जितनी भी प्रोडक्शंस हैं ये दोनों आपके पास आपने लिस्ट कर ली, डॉट उनसे पहले आता है लास्ट में। अब क्वेश्चन ये है कि इसके लुक हेड क्या होंगे, तो रूल इज द सिंपल कि इस डॉट को आप आगे मूव करवाएं, हाइपोथेटिकली सोचें कि अगर ये आगे मूव होता है तो ये इधर आ जाता है। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो अगर कुछ भी नहीं होता तो जो आपके पास ऊपर वाले होते हैं, ऊपर वाले के लुक हेड होता है वही लुक हेड नीचे वालों का भी हो जाता है इस तरह से। अच्छा जी, उसके बाद अब आपने ए का पाथ भी निकाल दिया, अब आपने निकालना है बी का पाथ। तो अगर आप बी का पाथ निकालें तो बन जाएगा y इक्वल टू बी डॉट, तो y इक्वल टू बी डॉट। अब y इक्वल टू बी डॉट आपका पहले भी तो मौजूद है,
आप चाहते तो यहाँ से भी एरो लगा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने एक नया एरो लगा के एक नई स्टेट बनाई है। द रीजन इज द सेम, क्योंकि इसका जो लुक अहेड है वो है डॉलर, और इसका लुक अहेड क्या है आपके पास ए एंड बी, तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। इस डिफरेंस की वजह से आप एक नई स्टेट बनाएंगे, तो आप बना देंगे वाई इक्वल टू बी डॉट, और ये डॉलर ऐसे ही आ जाएगा आगे। अच्छा आगे चलते हैं। अब इन जो नई स्टेट्स बनी है, इन या इसको पहले हम एक्सपैंड कर लेते हैं इस वाली को, क्योंकि ये पहले क्रिएट हुई थी। अच्छा इसको एक्सपैंड करेंगे तो आप देखें, अब इस ए ने डॉट ने वाई के ऊपर से जंप होना है, तो जब ये वाई के ऊपर से जंप होगा तो बन जाएगा ए वाई डॉट। ठीक है, ये बन जाएगा ए वाई डॉट। तो आप वाई के ऊपर से जंप हुआ, यहाँ पर आ गए, ये बन गया वाई इक्वल टू ए वाई डॉट, और एज इट इज जो आपके लुक अहेड थे वो नीचे आ गए ये। अब क्योंकि वाई के आगे कुछ नहीं है तो ये स्टेट इधर ही खत्म हो गई। अच्छा उसके बाद हम सेकंड वाली को देख लेते हैं। अगर आप डॉट ए के ऊपर से जंप हो तो ये बन जाएगा y इक्वल टू ए डॉट वाई, और आगे लुक अहेड है ए बी। तो अगर आप गौर करें तो ये यही स्टेट दोबारा आ रही है, यानी कि ये बन जाएगा y इक्वल टू ए डॉट वाई और साथ ए बी, यानी कि ये बन जाएगा y इक्वल टू ए डॉट वाई और ए बी। अगर आप इसको यहाँ मूव कर रहे हैं तो बिल्कुल ये वाली चीज़ बन रही है। तो इसका मतलब है कि अब आप आगे लेके नहीं जाएंगे, इसकी प्रोडक्शन भी सेम है, इसका लुक अहेड भी सेम है, तो आप ए से एरो निकाल के ए में ही वापस ले जाएंगे। ऐसे आप कहेंगे कि अगर मैं ए पे लेके आऊँ तो यही वापस आ जाता है, दिस इज ट्रू। ठीक हो गया, तो इसका मतलब नई चीज़ नहीं बनी। आगे चलते हैं, इसमें भी डॉट ने मूव करना है, तो डॉट यहाँ से मूव होके आ जाएगा एंड पे इधर। अब जब ये डॉट मूव होके यहाँ पर आ जाएगा तो ये बन जाएगा y इक्वल टू बी डॉट विद लुक अहेड ए एंड बी। तो यही चीज आपके पास पहले से मौजूद है विद इट्स लुक अहेड y इक्वल टू बी डॉट ए बी, मतलब एग्जैक्टली वही चीज है। तो आप फिर एक नई स्टेट नहीं बनाएंगे, बल्कि आप एरो लगा देंगे कि अगर बी मैं करूँ तो यही चीज वापस आ जाती है। ठीक हो गया। अच्छा अब उसके बाद हमने ये जो अभी नई स्टेट्स पड़ी हुई हैं, ये वाली ये तीनों स्टेट्स जो है ना, इनकी अभी हम मजीद आगे एक्सपेंशन करते हैं अगर पॉसिबल है तो। अच्छा अब देखें, अब क्योंकि इसके एंड पे डॉट है, अब डॉट एंड पे है तो इसके आगे मजीद एक्सपेंशन नहीं हो सकती, तो ये इधर ही क्लोज हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्योंकि एक्सपेंशन हो सकती है, अगर आप इस डॉट को एक्सपेंड करें तो ये डॉट आपका एक्सपेंड होके आ जाएगा एंड पे, तो ये बन जाएगा, अगर आप y के ऊपर से जंप करवाएं तो ये बन जाएगा y इक्वल टू ए वाई डॉट, और इसका लुक अहेड होगा डॉलर। लेकिन अगर आप ये देखें तो ये स्टेट पहले से कहीं मौजूद है, ये आप पहले देख लें, y इक्वल टू ए वाई डॉट बनती है ना ये, तो y इक्वल टू ए वाई डॉट पहले से तो मौजूद है, लेकिन इसका लुक अहेड है डॉलर और इसका लुक अहेड है ए बी। यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा, इसकी वजह से आप इसका एरो यहाँ पर नहीं लगा सकेंगे। इसके लिए आपको एक नई स्टेट बनानी है y इक्वल टू ए वाई डॉट और साथ डॉलर उसका लुक अहेड आ गया। ओके नेक्स्ट चलते हैं इस वाली पे। अगर आप इसमें डॉट को मूव करवाएं स्मॉल ए के ऊपर से तो ये बन जाएगा y इक्वल टू स्मॉल ए डॉट वाई और डॉलर इसका लुक अहेड, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू ए डॉट वाई। तो ये सेम वही बन जाएगा जिसमें हम मौजूद है, यानी कि ये बन जाएगा y इक्वल टू ए डॉट वाई, y इक्वल टू ए डॉट वाई और साथ डॉलर। तो इसका मतलब अगर आप a में करें तो आप वापस इसी के अंदर ही आ रहे हैं, अगर आप a से इसको एक्सपेंड करते हैं। अगर आप b से इसको एक्सपेंड करें तो ये बन जाएगा y इक्वल टू बी डॉट और डॉलर, और तो ये भी आपके पास मौजूद है y इक्वल टू बी डॉट डॉलर। तो आप एरो लगा देंगे कि मैं b करूं तो इधर आ जाऊंगा। अब जो नई स्टेट्स बनी है ये दोनों, अगर आप इनको एक्सपेंड करें तो ये दोनों एक्सपेंड नहीं होती, क्योंकि इसके आगे भी डॉट है, आगे एक्सपेंड नहीं हो सकता, इसके भी एंड पे डॉट है, ये भी आगे एक्सपेंड नहीं हो सकता। इसका मतलब जितनी भी एक्सपेंशन होनी थी ना वो आपकी हो गई है। जितने भी आपकी ओपन स्टेट्स हैं जिनके आगे कोई एरो नहीं निकल रहा, उनके अंदर एंड पे डॉट आ रहा है, जिसका मतलब है आगे एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा इसमें आप देखेंगे स्टेट्स जो है ना LR1 में SLR1 की निस्बत ज़्यादा है। वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर जब भी आपकी सेम चीज़ आती है, यानी कि अगर आपकी सेम चीज़ आती है ये y इक्वल टू ए डॉट वाई, वाई इक्वल टू ए डॉट वाई, तो हम इसको उस वक्त तक सेम मानते नहीं हैं जब तक इनका जो लुक अहेड है वो सेम ना हो जाए। यानी कि लुक अहेड अगर डिफरेंस हो और पीछे सेम हो तो हम कहते हैं कि डिफरेंट है। इसलिए जब भी सेम चीज़ आएगी हम तभी एक उसी स्टेट में वापस लेके जाएंगे, अदरवाइज हम एक नई स्टेट बनाएंगे। तो इसमें ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि चीज़ें मैच नहीं होती और हमें हर वक्त पे एक नई स्टेट बनानी पड़ती है। इसलिए स्टेट्स बनते बनते इसमें जो स्टेट्स होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। अब हम चलते हैं इसके थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप है फाइंड डुप्लीकेट प्रोडक्शंस। ये वो स्टेप है जो हमारे पास CLR1 पार्सर में नहीं था।
अब हम क्योंकि ये LA11 पार्सर पढ़ रहे हैं तो ये हमें अब डुप्लीकेट प्रोडक्शंस फाइंड करनी है इसमें। और अब द क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द डुप्लीकेट प्रोडक्शंस, कौन सी ऐसी प्रोडक्शन है जिनको हम डुप्लीकेट बोलते हैं। सो दैट प्रोडक्शंस विच आर एग्जैक्टली सेम, लाइक उनकी जो प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन सेट बिल्कुल सेम हो लेकिन उनके लुक अहेड डिफरेंट हो, यानी कि ऐसी स्टेट जिसके अंदर प्रोडक्शंस का जो सेट है वो बिल्कुल सेम हो लेकिन उनके लुक अहेड जो हैं वो दोनों के डिफरेंट हो। हमने उनको तलाश करना है अपनी स्टेट डायग्राम में कि वो कौन सी ऐसी प्रोडक्शंस हैं जो कि इस तरह की होती हैं। तो हम अपनी स्टेट डायग्राम पे चलते हैं। अब आप स्टेट डायग्राम में देखें अगर, तो कुछ प्रोडक्शंस ऐसी हैं जिनकी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, क्योंकि दीज आर ऑल स्टेट्स, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी प्रोडक्शन सेट बिल्कुल सेम है, बस उनमें लुक अहेड का डिफरेंस आता है। जैसे कि आप अगर देखें तो ये y इक्वल टू बी डॉट, एक ही प्रोडक्शन है y इक्वल टू बी डॉट, और यहाँ पर अगर आप देखें ये भी है y इक्वल टू बी डॉट। तो ये दोनों प्रोडक्शंस जो है ना वो बिल्कुल सेम है लेकिन इनके जो लुक अहेड हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे कि इसके अंदर जो लुक अहेड है वो है AB, इसके अंदर जो लुक अहेड है वो है $। तो अब अगर हमने क्योंकि प्रोडक्शंस को देखना है तो फॉर our working for LA11 पार्सर these both are same, तो y इक्वल टू b प्रोडक्शंस बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि स्टेट नंबर 2 एंड स्टेट नंबर 7 आर एग्जैक्टली सेम। ये स्टेट नंबर 2 और स्टेट नंबर 7 जो वो बिल्कुल सेम है। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया कि प्रोडक्शन स्टेट जो है नंबर 2 एंड 7 दीज टू आर सेम बिकॉज प्रोडक्शन सेट इज एग्जैक्टली सेम बट डिफरेंट लुक हेड्स। और देखते हैं और भी हमें कुछ प्रोडक्शंस का जो सेट है, कुछ स्टेट्स हैं इस तरह की मिल सकती हैं। जैसे कि अगर हम इस स्टेट नंबर 3 को देखें, इस स्टेट नंबर 3 के अंदर 3 प्रोडक्शंस हैं, y इक्वल टू a डॉट वाई, y इक्वल टू डॉट ए वाई और y इक्वल टू b। ये 3 हमारे पास प्रोडक्शंस हैं इसके अंदर। और अगर हम अपनी स्टेट नंबर 6 को देखें तो इस स्टेट नंबर 6 के अंदर भी यही 3 प्रोडक्शंस हैं, लाइक y इक्वल टू a डॉट वाई, y इक्वल टू डॉट ए वाई और y इक्वल टू b डॉट b। यही तीनों प्रोडक्शंस हैं, बस डिफरेंस है उनकी लुक अहेड में। इसके लुक अहेड तीनों के a एंड b है, इस तीनों के लुक अहेड एंड $। तो इन दोनों के अंदर के अंदर एग्जैक्टली सेम लुक, एग्जैक्टली सेम प्रोडक्शंस हैं। तो इसका मतलब 3 एंड 6, स्टेट नंबर 3 एंड स्टेट नंबर 6 आर ऑल्सो सेम। ठीक है, हम इसमें और देखते हैं। उसके बाद अगर हम इसको देखें तो स्टेट नंबर 8 जो है, स्टेट नंबर 8 हमारे पास y इक्वल टू ए वाई डॉट और 9 y इक्वल टू ए वाई डॉट, ये भी दोनों सेम है, बस इनकी लुक अहेड जो है ना वो डिफरेंट है। तो इनकी क्योंकि लुक अहेड डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो प्रोडक्शंस हैं वो भी बिल्कुल सेम है। तो इसको भी हम उसी कैटेगरी में लिखेंगे कि प्रोडक्शन सेट नंबर 8 एंड प्रोडक्शन सेट नंबर 9 आर सेम। अच्छा, अगर हम इसमें मजीद देखें जो बच गई हैं उसके अंदर, तो ये 1 प्रोडक्शन नंबर 0 है, स्टेट नंबर 0, इस तरह की और कोई भी हमें नहीं मिलती, तो ये भी हमारे पास डुप्लीकेट नहीं है। स्टेट नंबर 1 x डैश इक्वल टू x, ये भी और कहीं पे भी नहीं है, ये भी डुप्लीकेट नहीं है। और x इक्वल टू y डॉट, ये भी एग्जैक्ट कहीं नहीं है, तो ये भी हमारे पास डुप्लीकेट नहीं है। और x इक्वल टू y डॉट y इक्वल टू a y डॉट y इक्वल टू डॉट b, ये भी एग्जैक्टली कहीं नहीं है, तो उसका मतलब ये भी डुप्लीकेट नहीं है। तो हमारे पास जितने डुप्लीकेट प्रोडक्शन सेट आने थे वो हमारे पास आ चुके हैं, जिनको हमने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर लिए। अब जो अगला स्टेप है, क्योंकि ये स्टेप तो था ना कि फाइंड डुप्लीकेट प्रोडक्शंस, जो कि हमने कर लिए फाइंड के कौन कौन से डुप्लीकेट प्रोडक्शंस हैं। अब स्टेट नंबर 4 के अंदर इन जो डुप्लीकेट प्रोडक्शंस है ना, इनको डुप्लीकेट नहीं रहने देना, यानी कि अगर 2 प्रोडक्शन सेम है तो हमें उसको एक बनाना है। यही CLR1 में था कि उसके अंदर क्योंकि एक्सेसिव ज़्यादा प्रोडक्शंस हो जाती थी, लेकिन इसके अंदर जो प्रोडक्शन सेट हैं वो इतने ज़्यादा नहीं करने, हमने कम करने हैं, तो इसलिए जो डुप्लीकेट हैं वो उनको हमने रिमूव करना है। अच्छा, अब इसके अंदर क्योंकि प्रोडक्शन नंबर 2 और सेट नंबर प्रोडक्शन स्टेट जो है वो 2 और 7 सेम थे, तो हमने इसको एक नया नाम देना है। अब नया नाम देने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपने बस कोई भी नया स्टेट नंबर उसको अलॉट करना है। अब आप देख सकते हैं कि अगर तो आप अपने इस प्रोडक्शन इस डायग्राम को देखें तो इसके अंदर नंबर 0 से स्टार्ट हुए हैं और ये मैक्सिमम गए हैं 9 तक, यानी कि इसमें अंदर 10 स्टेट्स हैं, तो 0 to 9 उनके नंबर हैं। आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, लाइक आपने नया नंबर देना तो आप 9 से आगे के नंबर लाइक 10, 11, 12 देना शुरू कर सकते हैं। आप
आपने अगर चाहें आप बेशक 99 दे दें, आप चाहें तो 1001 दे दें। दिस इज नॉट अ रूल कि आप कोई भी नया नंबर दे सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखना है कि आपने कोई डुप्लीकेट नंबर नहीं दे देना, यानी कि 0 से 9 तक तो नंबर पहले ही है ना, इनमें से कोई नहीं दे देना, वरना फिर आपको कंफ्यूजन होगी कि पहले वाला 0 कौन सा था और बाद वाला 0 कौन सा था। तो आपने कोई नया नंबर देना, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर जो है मैं 9 से आगे यानी कि 10 से ऑनवर्ड्स लेके चलूंगा। लाइक पहली स्टेट है 27 जो डुप्लीकेट थी ये वाली। इस 27 स्टेट को जो नंबर दे दिया वो नया नंबर दे दिया 10, ठीक है। इसी तरह से 36 को नया नंबर दे दिया 11, 89 को नया नंबर दे दिया 12, ठीक है। तो 10, 11, 12 ये तीनों ना नए नंबर इनको मिल गए हैं, नए न्यू नेम्स इनको मिल गए हैं। अब आपने क्रिएट करना पार्ट्स टेबल। तो पहले हम यहाँ पर पार्ट्स टेबल क्रिएट करेंगे CLR1 का, क्योंकि आपका जो हम तो LALR1 के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट आपका LALR का पार्ट जो टेबल है वो क्रिएट नहीं होता। पार्ट्स टेबल जो है वो हमेशा पहले CLR का आप बनाते हैं और उस CLR के टेबल को फिर आप कन्वर्ट करते हैं LALR के पार्सल में, LALR के टेबल में, क्योंकि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस सिर्फ पार्ट्स टेबल का ही है इन दोनों के अंदर। तो LALR का डायरेक्ट बनाना डिफिकल्ट है, बनता भी नहीं है इतनी आसानी से। तो इसलिए आप CLR का पार्सर पहले जो आपने पढ़ चुका है, नहीं तो इसमें मैं आपको डिटेल में सारा बताता हूँ कि किस तरह से वो बनता है। आप पहले CLR का टेबल बनाते हैं, जब वो बन जाएगा तो उसको फिर मैं कन्वर्ट कर दूंगा LALR में। सो हम CLR का पार्सर का जो है पार्ट्स टेबल देखते हैं। तो पार्ट्स टेबल बनता किस तरह से है, पार्ट्स टेबल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो पार्ट्स टेबल के अंदर जो पहली रो होती है, जो पहला कॉलम होता है वो होता है स्टेट का। जो पार्ट्स टेबल के अंदर पहला कॉलम होता है वो स्टेट का कॉलम होता है। अच्छा, अब स्टेट के कॉलम के अंदर स्टेट्स आती हैं। अब हमें पता है कि जो हमारी डायग्राम है, हमारी जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर हमारे पास 0 to 9 10 स्टेट्स हैं। तो इसके जो नंबर देने हैं ना वो मैंने देने हैं 0 to 9, उसके मैंने नंबरिंग दे देनी है। उसके बाद इस नंबरिंग को देने के बाद जो नेक्स्ट आपके पास होते हैं वो होते हैं टर्मिनल्स का सेट, यानी कि एक पोर्शन है टर्मिनल्स का और एक है नॉन टर्मिनल्स का। टर्मिनल्स को हम एक्शंस भी बोलते हैं और नॉन टर्मिनल्स को हम गो टू भी बोलते हैं। तो आपने उनको देखना है। अब आपने देखना है कि आपके पास टोटल कितने टर्मिनल है और कितने नॉन टर्मिनल है। वो हम क्वेश्चन में जाके देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था, इस क्वेश्चन के अंदर कितने टर्मिनल्स हैं और कितने नॉन टर्मिनल्स हैं। तो आप देखें तो दो आपके पास जो हैं वो टर्मिनल्स हैं A और B, स्मॉल a b, और दो ही आपके पास नॉन टर्मिनल हैं X और Y। तो ये सब आपने लिख देने हैं अपने पार्ट्स टेबल में, लाइक A, B, और साथ आपने लाजमी एक चीज एक्स्ट्रा लिखनी होती है विच इज $। और इसी तरह से X और Y ये दो हैं। अब इसकी फिलिंग करते हैं। फिलिंग आपने हमेशा करनी है रो वाइज, क्योंकि आप रो वाइज फिलिंग करेंगे तो कभी भी आपसे कोई चीज़ मिस नहीं होगी इसके अंदर। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कुछ जो हैं वो कुछ जो बॉक्सेस हैं वो खाली हैं, कुछ बॉक्सेस के अंदर फिलिंग हुई हुई है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल हियर। तो इसलिए आपको ना पहले रो वाइज चलना है। तो हम पहले रो 0 को देखते हैं, मतलब 0 वाली स्टेट को पहले फिल करते हैं। 0 वाली स्टेट को फिल करने का मतलब है कि इस वक्त आप 0 पे खड़े हुए हैं, आप 0 स्टेट पे खड़े हुए हैं डायग्राम के अंदर, क्योंकि डायग्राम से टेबल बनना है। तो आप समझें कि आप इस वक्त 0 स्टेट पे खड़े हुए हैं यहाँ पे। अब आपने देखना है कि कितने एरोज ऐसे हैं जो इस स्टेट पे जिस पे आप खड़े हुए हैं इससे बाहर को जाते हैं, यानी कि आउटगोइंग एजेस, आउटगोइंग जो आपके एरोज हैं वो कितने हैं। सो देयर आर 4 एरोज जो कि इससे बाहर को जा रहे हैं। एक X का एरो है जो कि आपको 1 पे लेके जा रहा है, एक Y का एरो है जो 4 पे लेके जा रहा है, एक स्मॉल a का एरो है जो कि 3 को लेके जा रहा है, एक कैपिटल B का एरो है जो आपको 2 पे लेके जा रहा है। तो आपने ये चारों की के हिसाब से फिलिंग करनी है। अच्छा, अब कैपिटल X आपको लेके जा रहा है 1 पे, कैपिटल Y आपको लेके जा रहा है 4 पे। तो आपने अपनी टेबल के अंदर जहां पर कैपिटल X है वहां पर लिख देना 1, क्योंकि अगर आप 0 पे हैं और X आए तो आपको 1 पे ले जाता है। ये देखें ना, 1 पे ले गया। इसी तरह से जो Y है, कैपिटल Y, वो आपको 4 पे ले जाता है। तो कैपिटल Y आपको 4 पे ले जाता है। तो आपने इन दोनों की फिलिंग यहाँ पे कर दी। और इसके अंदर याद रखना है कि जब भी आपके नॉन टर्मिनल होती है ना, इनकी कैपिटल लेटर होते हैं, तो आपने सिर्फ नंबर लिखना होता है 1 और 4, इसके साथ कुछ नहीं लिखना होता। क्योंकि जब आप यहाँ पर आएंगे ना, कैपिटल A जो है, स्मॉल a आपको 3 पे लेके जाता है। तो अब आपने स्मॉल a में 3 नहीं लिखना, मतलब स्मॉल a में आपने 3 नहीं लिखना, आपने लिखना S3 का मतलब है शिफ्ट 3, कि आपको शिफ्ट कर रहा है 3 पे। इसी तरह से जो आपका B वाला एरो है, स्मॉल b वाला एरो है, वो आपको लेके जा रहा है 2 पे। तो 2 पे लेके जा रहा है, तो y = 2, तो आप लिखेंगे S2, ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे S2।
तो इसका मतलब 4 एरोज बाहर जा रहे थे, तो 4 चीजों की फिलिंग हो गई यहाँ पे। ये भी एक काउंटर चेक है। इसी तरह से आप 1 पे हैं, आप 1 पे इस वक्त खड़े हैं, आप ये 1 पे हैं। सो हाउ मेनी एरोज विच आर टेकिंग यू टूवर्ड्स आउटसाइड फ्रॉम दिस स्टेट? सो द आंसर इज नो एनी एरो। कोई ऐसा एरो नहीं है जो कि आपको 1 से बाहर की तरफ लेके जा रहा हो। ठीक है, तो अगर तो ऐसी स्टेट है जिससे कोई एरो बाहर को नहीं जा रहा, तो सेकंड चीज आपको ये देखनी है कि क्या वो जो स्टेट है, क्या वो कहीं ऑगमेंटेड ग्रामर तो नहीं है, ऑगमेंटेड प्रोडक्शन तो नहीं है। ऑगमेंटेड प्रोडक्शन हमने स्टार्ट में देखी थी, वो प्रोडक्शन जो नकली हम ऐड करते हैं। यानी कि अगर आप स्टार्ट में देखें तो हमने ये 3 प्रोडक्शंस थी आपके पास, लेकिन आपने एक चौथी नकली प्रोडक्शन जिसको हम ऑगमेंटेड प्रोडक्शन कहते हैं वो आपने ऐड की थी, जिसका नाम था x डैश इक्वल टू x। तो आपने देखना है कि ये जो प्रोडक्शन है जिससे कोई एरो बाहर नहीं जा रहा, क्या ये ऑगमेंटेड तो नहीं है? एंड यस, दिस इज ऑगमेंटेड प्रोडक्शन, लाइक x डैश इक्वल टू x, दिस इज एन ऑगमेंटेड प्रोडक्शन। तो यहाँ पर 2 चीजें हुई हैं, अगर तो आपका एरो भी बाहर ना जा रहा हो और ऑगमेंटेड प्रोडक्शन भी हो, तो इस केस में फिर आप करते हैं, क्योंकि आप 1 पे खड़े हैं, इस केस में आप 1 की रो के अंदर जहां पर डॉलर आता है ना, डॉलर में वहां पर आप लिख देते हैं एक्सेप्ट, वहां आप लिख देते हैं एक्सेप्ट, और कुछ नहीं लिखते पूरी रो के अंदर। उसके बाद हम आगे चलते हैं 2 पे। अगर हम 2 पे देखें तो दिस इज 2, हाउ मेनी एरोज जो कि बाहर को जा रहे हैं? सो देयर इज नो एनी एरो जो बाहर को हमें लेके जा रहा है। इसकी तरफ जरूर एरो आ रहे हैं, ये वाला भी आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है, लेकिन इससे कुछ बाहर नहीं जा रहा है, यानी कि लाइक इस तरह से कोई बाहर नहीं जा रहा है एरो। तो अगर कोई एरो बाहर नहीं जा रहा होगा ना, तो फिर आपने इस ये देखना है, क्योंकि ऑगमेंटेड तो हो नहीं सकती, ऑगमेंटेड जो थी वो तो एक ही होती है, वो हो गई। अभी ऑगमेंटेड प्रोडक्शन नहीं है, तो अगर एरो बाहर ना जा रहा हो और ऑगमेंटेड प्रोडक्शन भी ना हो, तो फिर आप यहाँ पर एस नहीं लिखते। मतलब जैसे आपने ऊपर लिखा था ना एस ये और एस समथिंग, आप एस नहीं लिखते, बल्कि आप लिखते हैं आर। आर का मतलब रिड्यूस, आप लिखते हैं आर, और आर के साथ एक नंबर भी आता है, जैसे कि S3 था, S2 था, ऐसे R के साथ भी एक नंबर आएगा। अब वो नंबर कौन सा होगा? सो नंबर निकालने के लिए आपने देखना है कि जो प्रोडक्शन है ना y इक्वल टू बी, इसका नंबर क्या है। इसके नंबर का मतलब है कि जो स्टार्ट में हमने कुछ नंबर डिफाइन कर लिए थे, पहले हर प्रोडक्शन को नंबर दे दिया था, तो y इक्वल टू बी का नंबर क्या था? तो अगर आप इन नंबर्स के अंदर देखें ना, तो y इक्वल टू बी का आपने नंबर दिया था 3। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो R है, R के साथ आ जाएगा 3। तो यहाँ, और आप R3 लिखेंगे कहाँ पे? पूरी रो में तो नहीं लिख सकते। आप R3 लिखेंगे कहाँ पे? आपने R3 लिखना है इस लुक हेड जहां जहां पे आ रहे हैं उधर। इस काम के लिए लुक हेड यूज होते हैं कि आपने R3 लिखना क्या, आपने R3 कहाँ लिखना है? सो आपने R3 लिखना है A पे एंड B पे, यानी कि स्मॉल a और स्मॉल b पे। ये जो स्मॉल a पे R3 और स्मॉल b पे R3 आपने लिख देना है। ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं थ्री स्टेट पे। अब बिल्कुल वही जो सारी स्टोरी है। अगर आप 3 पे हैं तो 3 से कितने एरो बाहर जा रहे हैं? 3। एक y कैपिटल Y वाला, एक स्मॉल a वाला और एक स्मॉल b वाला। तो कैपिटल Y वाला एरो आपको लेके जा रहा है 8 पे, तो कैपिटल Y के कॉलम में आप लिख देंगे यहाँ पर 8। इसी तरह से आपको जो स्मॉल a है वो इसी की तरफ, यानी कि S3 में लेके आ रहा है तो वो S3, और स्मॉल b 2 पे लेके आ रहा है तो S2। ये S3 और S2 आ गए। इस तरह से आगे चलते हैं 4 पे। 4 में अगर आप देखें तो 4 से कितने एरो? ये 4 है। 4 से कितने एरो बाहर को जा रहे हैं? तो 3 एरो बाहर को जा रहे हैं। कैपिटल Y 5 पे लेके जा रहा है आपको, देखिए कैपिटल Y आपको 5 पे लेके जा रहा है, और स्मॉल a 6 पे यानी कि S6, और स्मॉल b 7 पे यानी कि S7, यानी कि जो टर्मिनल होते हैं उसमें S आता है, S6 और S7। आगे चलते हैं 5 पे। 5 वाले एरो पे आप खड़े हैं, ये वाला, ये स्टेट पे खड़े हुए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो है आ जाएगा 5, यानी कि अभी आपके पास ये 5 स्टेट है, तो 5 स्टेट से कोई एरो बाहर नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है कि अगर ये ऑगमेंटेड प्रोडक्शन भी नहीं है तो अब आपके पास आ जाएगा R, यानी कि रेड्यूस। अब रेड्यूस का नंबर क्या होगा यहाँ पे? देखो रेड्यूस का नंबर यहाँ पर होगा जो ये स्टेट का नंबर है x इक्वल टू वाई वाई का, ठीक है। x इक्वल टू वाई वाई का नंबर हम देखें तो वो क्या है? ये x वाई वाई का नंबर है 1, तो ये आपके पास आ जाएगा R1। और कहाँ पे आएगा? जो लुका हेड है डॉलर में, यानी कि 5 वाली जो स्टेट है उसके अंदर जो डॉलर है उसके अंदर आ जाएगा R1। 5 के अंदर जो आपके पास डॉलर है, ये डॉलर के अंदर आपके पास आ जाएगा R1। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं 6 पे। अब 6 स्टेट के अंदर हमारे पास 3 एरो जा रहे हैं। A एरो 6 पे लेके आ रहा तो S6, Y 9 पे लेके जा रहा है तो खाली 9, और स्मॉल b आपको 7 पे लेके जा रहा है तो S7।
यानी कि आपके पास ये 9, ये S6 और S7। इसके बाद आते हैं हम स्टेट 7 पे। तो स्टेट 7 पे अगर आप जाएं टेबल में, तो टेबल के अंदर स्टेट 7 भी ऐसी स्टेट है जिससे कोई एरो बाहर नहीं निकल रहा और ये ऑगमेंटेड भी नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका रिड्यूस केस है, आर आ जाएगा। अब आर के साथ नंबर क्या आएगा, उसके लिए आप देखेंगे y इक्वल टू बी डॉट का जो y इक्वल टू बी का नंबर क्या है। सो अब हमारी शुरू की प्रोडक्शन में y b का नंबर जो है वो है 3, जिस आप यहाँ पर भी आपके पास यही केस था y इक्वल टू बी वाला, तो 3 है तो यहाँ पर भी आ जाएगा R3। लेकिन कहाँ पे आएगा, दिस इज द क्वेश्चन। जो इसके लुक अहेड है ना, यानी कि डॉलर की जगह पर सिर्फ आएगा। तो अगर आप देखें तो S7 में जो डॉलर है, डॉलर के साथ आ गया R3। अब हम चलते हैं 8 पे, 8 पे चलते हैं। अब अगर आप 8 पे देखें इस स्टेट पे, तो इससे भी कोई एरो बाहर की तरफ नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब ये भी रिड्यूस केस है। और इसके अंदर रिड्यूस कौन सा है, मतलब नंबर क्या है इसके अंदर, y इक्वल टू ए वाई का जो भी नंबर होगा। तो हम प्रोडक्शन के अंदर देखें y इक्वल टू ए वाई का नंबर है 2, तो इसका मतलब है कि ये जो केस है दिस इज केस ऑफ रिड्यूस 2, दिस इज केस ऑफ रिड्यूस 2। अच्छा, अब इसके अंदर R2 आएगा कहाँ पे, तो वी नो दैट कि इसके अंदर जो आपके पास लुक हेड है ए बी, उसकी जगह पर आपके पास आएगा R2। तो 8 के अंदर आर ए और बी, यानी कि ए और बी का जो कॉलम है ये वाला और ये वाला, जिससे यहाँ पे आ जाएगा R2। द लास्ट स्टेट इज 9। तो 9 पे अगर आप देखें तो 9 भी ऐसी स्टेट है जिससे कोई एरो बाहर को नहीं निकल रहा। एंड y इक्वल टू ए वाई का नंबर क्या है वो भी हमने देखा, y इक्वल टू ए वाई का नंबर था 2, और वहाँ आना कहाँ पे है, डॉलर पे। तो रिड्यूस 2 आ जाएगा अब डॉलर की जगह पर 9 वाली स्टेट में। तो यहाँ तक आपके पास वो पार्ट्स टेबल बना है जो CLR1 का पार्ट्स टेबल था। अब हमें, क्योंकि CLR1 का पार्ट्स टेबल हमारे पास सक्सेसफुली बन चुका है, अब इस पार्ट्स टेबल को हम कन्वर्ट करेंगे LLR1 के पार्ट्स टेबल में। ये हमारे पास जो वो टेबल है जो कि CLR का पार्ट्स टेबल था। इसमें आप देख रहे हैं कुछ कटिंग आपको हुई भी नजर आ रही है, तो वो सारी जो कटिंग वगैरह वो कन्वर्ट करती है इसको LLR1 के पार्ट्स टेबल में। तो यहाँ से आपने गौर से समझना है कि LLR1 का जो पार्ट्स टेबल है वो किस तरह से क्रिएट होगा। तो इसके अंदर हमने, क्योंकि इनको टेम्परेरी नाम दिए हुए थे पहले, क्योंकि जहाँ पे 2 7 था उसको हमने 10 कहा था, जहाँ 3 6 था उसको 11 कहा था, जहाँ पे 8 9 था उसको हमने 12 कहा था। तो अब आपने इनकी रिप्लेसमेंट करनी है कि जहां पर भी 2 आ रही है स्टेट 2। अच्छा, अब यहाँ पर स्टेट 2 का था जहां पर S आ रहा है, S2 आ रहा है, यहाँ पर S7 आ रहा है। जहां पर S2 या S7 आ रहा है, इन दोनों की जगह पे आपने लिख देना है, क्योंकि 2 और 7 को 10 से रिप्लेस किया है, इन सबको आपने लिख देना है S10। ठीक है, S10 लिख देना है इन दोनों पे, जहां जहां पर भी S2 और S7 आ रहा है, और इनकी स्टेट भी चेंज कर देनी है। अब आप देखेंगे कैसे। अच्छा, अब इसके अंदर पूरे टेबल में हम एक करते हैं, ट्रेवर्स करते हैं। तो आप देखें कि ये था S2 और S7, ये था S2। तो S2 की जगह पर आपने इसको काट के लिख दिया S10, क्योंकि ये हमने भी डिसीजन किया है कि जहां पर भी 2 और 7 आएगा, जहां पर भी S2 और S7 आएगा वहां पर 10 हो जाएगा, या जहां पर सिंपल 2 सिंपल 7 आएगा वहां पर भी 10 आ जाएगा। यानी कि 2 और 7 जहां पर भी है, और दोनों को 10 से रिप्लेस करना है आपने। ठीक है, तो S2 को आपने बना दिया S10। इसी के साथ ही ये 2 था, इसको भी आपने बना दिया 10। यहाँ पर और रो वाइज अगर आप देखें तो ये रो कंप्लीट, 1 वाली, सेकंड वाली भी कंप्लीट, थर्ड वाली रो के अंदर ये था S2, आपने S2 को कर दिया S10। इसी तरह से यहाँ पर भी आपके पास S7 था, दोनों को 2 और 7 दोनों को 10 से रिप्लेस करना था, इसको भी आपने S10 से रिप्लेस कर दिया। इसके बाद आपने इस 7 को भी S10 से रिप्लेस कर दिया, इस 7 को भी S10 से रिप्लेस कर दिया, और इसके अलावा और कोई भी इसके अंदर नहीं है। यानी कि जहां जहां पर भी 2 और 7 था ना, जो S के साथ था उसको आपने 10 से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, जिससे उनको आगे जाके क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होता उनसे, और उनको पता भी नहीं चलता कि उन्होंने गलती की है। आपने कभी भी रिड्यूस स्टेट को नहीं छेड़ना, आपने कभी भी रिड्यूस स्टेट को नहीं छेड़ना। आपने गलती से ऐसा नहीं कर देना, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि 2 को 7 से रिप्लेस कर दें तो आप R2 को 10 से रिप्लेस कर दें तो आप R2 को R10 कर दें। ऐसा आपने कभी भी नहीं करना। हमेशा आपने रिड्यूस स्टेट को नहीं छेड़ना, चाहे उसकी जो मर्जी स्टेट है, चाहे वो आप जैसे कि 2 को हम 7 से कर रहे हैं ना, यहाँ पर 2 आ तो रहा है लेकिन ये R के साथ आ रहा है, तो आपने कभी भी रिड्यूस स्टेट्स को नहीं छेड़ना। या तो आप S वालों को चेंज करेंगे, या जो आपके पास सिंपल स्टेट्स इधर आ रही हो या इधर आ रही हो, इनको भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। बस R को नहीं छेड़ना, बाकी जो भी हो उसको आपने रिप्लेस कर देना है। ठीक है, हम रिप्लेसमेंट का जो कंसेप्ट है वो आगे लेके चलते हैं। तो 2 और 7 तो वो 10 से रिप्लेस हो गए।
उसके बाद जहां पर भी आपके पास 3 और 6 आ रहे हैं, इसको हमने नया नाम दिया था 11, यानी कि जहां पर भी आपके पास स्टेट 3 और स्टेट 6 आ रहे हैं, 3 और 6 आ रहे हैं, आपने इन सब को S11 से रिप्लेस कर देना है और जहां पर खाली 3 6 आ रहे हैं वहां पर भी आपने 11 लिख देना दोनों की जगह पे। तो हम रो वाइज चलते हैं। पहली रो में S3 था, आपने इसको S11 से रिप्लेस कर दिया। सेकंड रो में कुछ भी नहीं था, थर्ड रो में भी कुछ भी नहीं था, ये 2 वाली रो में भी कुछ भी नहीं था, 3 वाली रो में ये 3 को आपने 11 से रिप्लेस कर दिया, S3 को S11 से कर दिया और यहाँ पर आपने S6 को भी 11 से कर दिया क्योंकि 3 और 6 दोनों को 11 से करना है। और यहाँ पर भी आपने 6 को 11 कर दिया, यहाँ पर भी S6 को S11 कर दिया और यहाँ पर भी आपने जो था और कहीं नहीं है, जितनी रिप्लेसमेंट होनी थी वो यहाँ पर हो चुकी हैं। तो R को आपने नहीं देखना, जहाँ पर S आता है और जहाँ पर आपके पास खाली नंबर आता है उनको आपने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट जो स्टेट थी 8 9। 8 9 को हमने नंबर दिया था 12, तो जहाँ पर भी आपके पास S8 यहाँ पर S9 आते हैं, S8 S9 को आपने रिप्लेस कर देना है S12 के साथ, ठीक है, S12 के साथ आपने रिप्लेस कर देना है, R को नहीं करना अगेन। तो यहाँ पर आपके पास आता है 8, आपने इस 8 को 12 से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर आपने 9 को 12 से रिप्लेस कर दिया क्योंकि 8 और 9 दोनों को 12 बनाना है। यहाँ पर भी आपने नीचे इधर भी आपने 8 को 12 कर दिया, यहाँ पर भी 9 को 12 कर दिया और कहीं रिप्लेसमेंट नहीं थी। तो जितनी भी रिप्लेसमेंट्स होनी थी ना वो इस टेबल में हो चुकी है हमारे पास। अब क्या करना है, अब अगर आप देखें ना तो ये जहाँ पे कट जो चीजें कट गई हैं वो अब नहीं रही, जो हमने लिख दी हैं वो हैं। तो अगर आप अभी गौर करें ना तो ये जो 3 वाली रो है, अब ये जो 3 वाली रो है, ये वाली रो और ये वाली रो एग्जैक्टली सेम हो गई है, यानी कि आप रो को आप इसमें नहीं देखेंगे, आप स्टेट को देखेंगे। लाइक अगर मैं आपको आसानी के लिए बताऊं तो आप सिर्फ इस वाले को देखेंगे, इधर इसके अंदर कोई ऐसी चीजें तो नहीं जो कि डुप्लीकेट हो रही हैं। यस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि डुप्लीकेट हो रही है, जैसे कि यहाँ पर अब 10 है, यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर भी 12 है। तो ये यहाँ पर 3 स्टेट्स ऐसी हैं जो कि बार बार आ रही हैं। देखिए 11 यहाँ पर 11 है और यहाँ पर भी 11 है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें कभी भी 2 स्टेट्स सेम नाम की नहीं होती, इनको हमने अब कुछ चेंज करना है। और अब हम इनमें से एक को करेंगे कैंसिल, एक को डिलीट करेंगे। अच्छा, अब डिलीट करने के लिए आप देखेंगे क्या ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। अगर तो सेम है तो कोई भी उड़ा दें, जैसे कि इसके अंदर ये S11 है, इधर भी S11 है, इधर S10 है, इधर भी S10 है, बाकी सारे खाली हैं, इधर भी 12 है, इधर भी 12 है, यानी कि ये बिल्कुल दोनों सेम है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो अगर ये दोनों बिल्कुल सेम है ना तो इसमें से आप किसी भी एक को डिलीट कर दें, ये आपकी मर्जी है क्योंकि सेम जो है तो आप किसी एक को भी डिलीट कर दें। तो यहाँ पर जो मैंने डिलीट किया वो सपोज मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको मैं पेन का कलर चेंज करके इसको डिलीट करके दिखाता हूँ, ग्रीन से इसको कर देते हैं। लाइक आपने ये 3 वाली डिलीट कर दी, ये वाली आपने डिलीट कर दी, आगे मैंने लिख दिया कि ये डिलीटेड है। अब ये हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं रही, ठीक है, ये आपने बिल्कुल यहाँ से डिलीट कर दी, ये हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं रही। ओके, आगे चलते हैं। अब और कौन सी स्टेट्स हैं ऐसी जो कि डुप्लीकेट है। अब ये है 10, यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है। अब ये दोनों भी हम 10 नहीं रख सकते, इसलिए इसमें से किसी एक को रखना है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर R3 है, यहाँ पर भी और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर R3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है क्योंकि अभी आप रेड वाले पोर्शन को ना देखिए क्योंकि ये बाद में आया। यहाँ पर भी कुछ नहीं था स्टार्ट में और यहाँ पर R3 था। तो ये हमने डिलीट तो करना है लेकिन ये सेम नहीं है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक को खत्म कर दें। लाइक अगर आप एक को इसको खत्म करते हैं तो ये R3 दोनों ज़ाया हो जाएंगे, अगर आप इसको खत्म करते हैं तो ये R3 ज़ाया हो जाएगा। इसलिए आप ऐसे नहीं कर सकते, किसी चीज़ को आप डिलीट नहीं मतलब ज़ाया नहीं कर सकते। अब इसका फिर मेथड क्या है, और डिलीट तो करना भी है। इसके लिए आप एक काम करेंगे, यहाँ तो आप इन दोनों को उठा के A और B को उठा के A और B की जगह पर ले आए क्योंकि वो खाली हैं, या फिर आप इस R3 को उठा के ऊपर ले जाएं, ठीक है ना, ये भी खाली है। तो ये अब आपकी मर्जी है। तो जहाँ कम ट्रांसफर हो वो ज़्यादा आसान होता है क्योंकि प्रोग्रामिंग में भी अगर कम चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल होता है। तो आपने इस R3 को उठाया, इस R3 को उठा के इस खाली जगह पर आप ले गए R3 की जगह पर, ठीक हो गया। तो अब आप यहाँ पर ले गए और जहां से आप लेके गए हैं वहां से वो खत्म हो जाएगा। जैसे आप इसको उठा के इधर ले गए हैं और ये एम्प्टी हो गई है, तो अब आप इस एम्प्टी वाली को कर सकते हैं डिलीट।
दोबारा हम ग्रीन पेन से इस वाली को कर देते हैं डिलीट, क्योंकि अब ये हो गई है खाली, ये डिलीट हो गई। अच्छा, उसके बाद एक और ऐसा है जो कि डुप्लीकेट है। आप देखें कि ये 12 और ये भी 12, ये दोनों 12 हैं। अब हमने एक को रखना है, लेकिन इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि सेम नहीं है कि यहाँ पर R2 है, ये खाली है, यहाँ पर खाली है और यहाँ पर R2 है। तो आप यहाँ तो R2 दोनों नीचे ले आए या नीचे वाला R2 ऊपर ले जाएं, तो हम कम शिफ्टिंग वाला काम करेंगे, लेकिन ये रिकमेंडेड है, वैसे ज़रूरी नहीं होता। तो हम इस R2 को उठा के ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे, और ये नीचे वाला खाली हो जाएगा। तो नीचे वाली जब रो खाली होगी तो उस खाली वाली रो को फिर आप कर देंगे डिलीट। ये भी रो आपके पास हो गई डिलीट। यानी कि हुआ ये कि अब हमारे पास टोटल 10 स्टेट्स थी। अब 10 स्टेट्स में से आपने कुछ स्टेट्स कर दी डिलीट। अब 10 में से ये रह गई 7 स्टेट्स। ठीक है, 3 जो स्टेट्स थी वो आपने डिलीट कर दी, क्योंकि वो अब हमने एक मैकेनिज्म लगाया जिससे हमने उसको डिलीट कर दी, और अब हमारे पास बन गई स्टेट्स 7 स्टेट्स बन गई। ये मैंने सारी डिटेल इसकी लिख दी है कि ये किस किस तरह से ये सारा काम किया। अच्छा, अब हम ये जो ये पार्टिसिपल था जिसको मैंने ये सारी इसमें कटिंग वगैरह की है, इस पार्टिसिपल को मैंने क्लियर करके नीचे बना दिया। यानी कि जो कटने के बाद जो चीज़ें बच गई हैं और जो अपडेट होने के बाद जो ये नई नई चीज़ें आ गई हैं सारी, वो सारी आ गई हैं। अब इसमें स्टेट नंबर क्या क्या बने, 0, 1, 10, 4, 5, 11, 12। तो ये जो नया पार्टिसिपल था ना वो मैंने यहाँ पर बना दिया कि 0, 1, 10, 4, 5, 11, 12। जो चीज़ें कट गई थी, जो रोज पूरी पूरी कट गई थी वो मैंने एलिमिनेट कर दी, और जो ये कटने के बाद नई चीज़ें आ गई थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। जैसे कि आप देखें ना, इसके अंदर S3 कटने के बाद S11 आ गया था, तो मैंने उसको भी S11 कर दिया। ऐसे मैंने एक नया टेबल क्रिएट यहाँ पर कर दिया। अब इसके आगे जो है वो सारा काम जो है वो वैसा ही है जैसा कि हम पुराने पार्सर्स में करते आए हैं, लेकिन उसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि वो क्या है। इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन होती है, इनपुट स्ट्रिंग आपको गिवन थी ए बी, जो क्वेश्चन के शुरू में आपको गिवन थी ए बी, जिसके लिए आपने ट्री बनाना था ए बी। ठीक हो गया, ये इनपुट स्ट्रिंग गिवन थी। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में एक कॉलम है स्टैक का, एक कॉलम है इनपुट का, और एक कॉलम है एक्शन का। ये 3 कॉलम है। अब इसके अंदर आपने जो स्टार्ट करना है वो है 0 से, स्टैक 0 से स्टार्ट करना है। इनपुट आ गई ए बी। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि आपने 0 को देखना है ए पे, फर्स्ट को फर्स्ट पे देखना होता है, 0 को देखना है ए पे, अपने जो अपडेटेड टेबल है यानी कि ये जो नया वाला टेबल है उसके अंदर 0 में ए पे क्या लिखा हुआ है, तो 0 और ए पे आपका लिखा हुआ है S11, तो आपने यहाँ पर लिख देना है S11। ठीक हो गया। उसके बाद अब क्योंकि अगर यहाँ पर S आता है तो आपका ये काम होता है कि आप 0 को नीचे ले आते हैं, जो ऊपर से आया। ये जो पहला है जिसको आपने चेक किया यानी कि वो भी नीचे आ जाता है, और ये जो 11 है ना ये भी नीचे आ जाता है, ये भी आपका आ गया इसके साथ नीचे। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद ये नई चीज बन गई, और जो ऊपर से कैंसिल हो गई हैं चीजें, यानी कि ये जो ए था ये नीचे आ चुका है, तो जो बाकी बचेगा बी वो इधर आ गया। अच्छा, अब इसके बाद अब यहाँ पर स्टूडेंट से गलती करते हैं। अब वो देखते हैं 1 को, क्योंकि हमने तो ये समझाया होता है टीचर्स ने कि आपने फर्स्ट को फर्स्ट से मैच करवाना है, लेकिन आप 1 को बी से मैच करने लग जाते हैं। यहाँ पर गलती होती है। सो दिस इज नॉट 1, दिस इज 11, दिस इज 11। तो ये जो पूरा नंबर होता है ना, जब तक आपका कोई टर्मिनल नहीं आ जाता यहाँ पे, जब तक आपका कोई यहाँ पर टर्मिनल नहीं आ जाता तब तक ये पूरा एक ही नंबर होता है। तो ये 11 है, नॉट 1। तो आपने 11 को मैच करना है बी पे, आपने 11 को मैच करना है बी पे, ये बी, और ये आ गया S10। तो अब आपने इसमें लिख दिया S10, और ऊपर वाली सारी चीज नीचे आ गई, 0A11। यहाँ से जिसको आपने मैच किया बी वो नीचे आ गया, और यहाँ से 10 नीचे आ गया। ठीक है, और जो चीज बच गई है $AB वो यहाँ पर आ गई। अच्छा, उसके बाद फिर फर्स्ट को फर्स्ट से मैच करना। अगेन आपने मिस्टेक नहीं करनी, आपने 0 को ए से मैच नहीं करना, बल्कि आपने 10 को ए से मैच करना है। ठीक है, 10 को आपने ए से मैच करना है। आप जब 10 को ए से मैच करेंगे तो वो हो जाएगा R3, रिड्यूस 3। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास R3। अब R3 के साथ 3 वाली प्रोडक्शन भी लिख दें, यानी कि आपको मैंने बताया था कि जो हमने स्टार्ट में नंबरिंग दी है तो वो नंबरिंग वाली प्रोडक्शन भी लिख दें। जैसे कि 3 नंबर वाली प्रोडक्शन क्या थी, ये R3 है ना, तो 3 नंबर वाली प्रोडक्शन थी y इक्वल टू बी, तो आपने यहाँ पर लिख दिया y इक्वल टू बी, y इक्वल टू बी। अब आपने इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस का मतलब है कि जहां पर भी b आ रहा है ना वहां पर आपने y लगा देना है। तो जहां पर भी b आ रहा है वहां पर आपने अब y लगा देना है। अब यहाँ पर इस y की जगह पे
बी की जगह पे आपके पास आ जाएगा वाई, कि जहाँ पर ये बी था, अब बी और उसका नंबर साथ ही होते हैं, क्योंकि जो आपका एलिमेंट होता है उसका नंबर उसके साथ होता है। तो इस सारे बी की जगह पर आपके पास आ जाएगा वाई, यानी कि ओ ऊपर से आया, ए ऊपर से आया, 11 ऊपर से आया, और इस बी की जगह पर सिंपल ये लगा ये अकेला वाई। अच्छा, उसके बाद आगे ये नंबर फिलहाल नहीं है, ये 12 इस वक्त नहीं है फिलहाल। तो यहाँ तक आपके पास है वाई, क्योंकि सिर्फ वाई ने होना था रिप्लेस, और वाई रिप्लेस हो गया। अब आगे नंबर आना चाहिए, क्योंकि आपको फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मैच करना होता है। सो यू कैन नॉट मैच वाई विद ए, यहाँ पर एक नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पर नंबर कैसे आएगा? आपके पास नंबर ऐसे आएगा कि आपके पास है वाई, अब आपने वाई को बैकवर्ड जाके इस नंबर पे ढूंढना है। एंड अगेन दिस इज नॉट अ 1, दिस इज 11। आपने वाई को 1 पे नहीं देखना, आपने वाई को 11 पे देखना है, या 11 को वाई पे, एक ही बात है। तो अगर आप देखें 11 में, तो 11 और y जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं यहां पर आता है 12। तो इसका मतलब कि इसका नंबर हो जाएगा 12। अब आपने, और ऐसा सिर्फ रिड्यूस के केस में होता है, आपने अब 12 को, दिस इज नॉट 2 अगेन, दिस इज 12 को a पे मैच करना है, क्योंकि ऊपर वाला अब क्योंकि शिफ्ट कुछ भी नहीं हुआ था तो एज इट इज नीचे आ गया। शिफ्ट में हम लेके जाते हैं और बाकी चीज नीचे लेके आते हैं, लेकिन रिड्यूस में इधर वर्किंग होती है, ये एज इट इज आता है। तो आपने 12 को ए से मैच करना है। अब 12 को अगर आप ए पे देखें तो ये आता है R2, रिड्यूस 2। अब इसमें आ जाएगा रिड्यूस 2, और 2 का मतलब है कि 2 वाली प्रोडक्शन y इक्वल टू ए वाई। अब ये कैसे पता चलेगा? स्टार्ट में अगर आप देखें तो स्टार्ट में हमने प्रोडक्शंस को नंबर दिए हुए हैं, तो सेकंड नंबर प्रोडक्शन है y इक्वल टू ए वाई। तो y इक्वल टू ए वाई दिस। अच्छा, अब अगेन ये रिड्यूस केस है, तो ए वाई को आपने रिप्लेस कर देना है y के साथ। ए वाई का मतलब है कि ए उसका नंबर, y उसका नंबर। तो ए उसका नंबर, ए 11 और y उसका नंबर, इस दोनों की जगह पर आपने लगा देना है y को, यानी कि 0 ऐसे ही आ गया, इन दोनों की जगह पर आ गया y। अब ये 4 नहीं है फिलहाल, और ऊपर वाली सारी चीज जो है वो एज इट इज नीचे आ गई। अब यहाँ पर एक नंबर चाहिए। नंबर देखने के लिए आप y को बैकवर्ड 0 पे देखेंगे जाके। तो अगर आप y को 0 पे या 0 को y की बात देखें तो नंबर आता है 4। ये नंबर आता है 4। तो अब 4 यहाँ पर आपने लिख दिया। अब 4 को आपने मैच करना, देखना है a पे। तो 4 को अगर आप a पे देखें तो ये आता है S11, शिफ्ट 11। तो आपने लिख दिया S11। अब क्योंकि जब शिफ्ट होती है तो चीजें भी शिफ्ट होती हैं। ऊपर से आ गया AY4 इतना, यहाँ से जो A था वो कट होके इधर आ गया, और यहाँ से जो 11 था वो कट होके इधर आ गया, कट होके तो नहीं, वो इधर आ गया। अब आपने 11 को B से देखना है, आपने 11 को B से मैच करना है, और वो है S10। तो यहाँ पर आपके पास आ गया S10, क्योंकि S का मतलब शिफ्ट है, तो यहाँ पर भी शिफ्टिंग होनी है। ऊपर से सारी चीजें नीचे आ गई, 0 Y4 A11, और यहाँ से जो B था वो कट होके नीचे आ गया, और यहाँ से 10 इधर आ गया, और ऊपर से जो बाकी चीज बची डॉलर वो नीचे आ गई। अब 10 को डॉलर पे आपने देखना है। 10 को अगर आप डॉलर पे देखें तो ये आपके पास होता है R3। तो यहाँ पर आ गया R3, और 3 नंबर वाली प्रोडक्शन ऊपर भी हमने लिखी हुई है, y इक्वल टू बी होती है। अब आपने b को y से रिप्लेस करना है, यानी कि ये जो b है ना, b और इसका नंबर, इसको आपने y से रिप्लेस करना है। तो ऊपर से एज इट इज ये चीज नीचे आ गई, और इस b की जगह पर आ गया y। अब ये नंबर नहीं है फिलहाल, तो आपने नंबर देखने के लिए y को 11 पे देखना है। y को 11 पे या 11 को y पे, तो 11 और y जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे आता है 12। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 12। अब 12 को डॉलर पे आप देखेंगे, तो 12 को अगर आप डॉलर पे देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा रिड्यूस टू R2, और जो R2 होता है वो होता है y इक्वल टू ए वाई नंबरिंग के हिसाब से। इसका मतलब अब आपने ए वाई को y से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर आपके पास ये a और y, ये दोनों है a और y, इसको आपने y से रिप्लेस करना है। तो ऊपर से आ गया 0 Y4, और ये a y जो था वो सिंपल y से रिप्लेस हो गया। अब आगे नंबर नहीं है। नंबर देखने के लिए आप y को बैकवर्ड जाके 4 पे देखेंगे। 4 को आप y पे देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5। तो यहाँ पर आपके पास लिखा गया 5। अब 5 को आप देखेंगे डॉलर पे। 5 को अगर आप डॉलर पे देखें, डॉलर पे 5 को देखें तो आपके पास आ जाएगा रिड्यूस 1। यह आ गया रिड्यूस 1। अब 1 नंबर वाली प्रोडक्शन आपने देखनी है, हमने जो स्टार्ट में नंबरिंग दी थी उसमें। तो 1 नंबर वाली प्रोडक्शन का नाम है x इक्वल टू वाई वाई।
तो यहाँ पर आपके पास आ गया x इक्वल टू वाई वाई। इसका मतलब जहाँ पर भी वाई वाई है वहाँ पर आपने x को लगाना है। तो ये देखिए आपके पास ये y इसका नंबर और ये y इसका नंबर, इस सारे की जगह पर लग जाएगा x, यानी कि ऊपर से नीचे चला गया 0 और इसके आगे इन दोनों की जगह पर आ गया x। अब आगे नंबर नहीं है तो उसके लिए आप x को 0 पे देखेंगे, x को 0 पे देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1, इसका मतलब नंबर यहाँ पर आ गया 1। अब 1 को आपने डॉलर पे देखना है, तो जब आप 1 को डॉलर पे देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्सेप्ट। ये वो चीज़ थी जहाँ पर हम पहुँचना चाह रहे थे, इसका मतलब ये जो मेरी स्ट्रिंग थी वो हो गई है एक्सेप्ट, यानी कि 1 को डॉलर पे देखा तो वो आ गया एक्सेप्ट। यहाँ पर आपकी कहानी हो जाती है एंड इस टेबल की। अब बस लास्ट स्टेप ये होता है कि आपने पार्स ट्री बनाना होता है इस ए बी का, और क्योंकि ये बॉटम अप पार्सिंग के सारे पार्सर्स हैं तो इसमें आप बॉटम से अप की तरफ जाते हैं और सिर्फ उन स्टेट्स को लेते हैं जो रिड्यूस स्टेट्स होती हैं, जिनको मैंने यहाँ पे येलो में हाईलाइट भी किया है, रिड्यूस स्टेट्स। तो सबसे पहले r1 इक्वल टू एक्स वाई वाई, यानी कि पहले है x इक्वल टू वाई वाई, तो x इक्वल टू वाई वाई। उसके बाद ऊपर जाएं तो y इक्वल टू ए वाई, लेफ्ट वाला y आप देखेंगे क्योंकि आपके पास अब दोनों ही y हैं तो दोनों y आप लेफ्ट वाले y में लगा देंगे a और y। उसके बाद y इक्वल टू बी, लेफ्ट वाला y जो ये वाला y है इसकी जगह पे लग गया b। उसके बाद अगली रिड्यूस स्टेट है y इक्वल टू ए वाई, तो ये y बचा आपके पास y इक्वल टू ए वाई, y इक्वल टू ए वाई। उसके बाद आखिरी आपके पास है y इक्वल टू बी, ये वाली, तो जगह भी एक ही बची है y इक्वल टू बी, और यहाँ पर अब कोई भी नॉन जो था नॉन टर्मिनल नहीं रहा। अच्छा, अब यहाँ पर सारी चीजें हो गई पूरी, तो आप ये देखेंगे ए बी, इसका मतलब आपका ये जो पार्स ट्री है ये आपकी वो जो स्ट्रिंग थी गिवन ए बी उसका पार्स ट्री है। इस तरीके से आप LA LR1 पार्सर को सॉल्व कर सकते हैं।